हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप लोग? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं ये बता दो भाई। आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं भैया, हम वन शॉट में आपकी नई एसएसटी बुक, नई वाली एसएसटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है ना दोस्तों, द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसको भाई किल कर देंगे। इसको हम वन शॉट में ऐसे समझेंगे कि आप अपने एग्जाम में 100% मस्ती से स्कोर कर पाओगे। और क्या चाहिए? तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आपका आदि भैया। एंड चलिए आज ये सिंगल वन शॉट वीडियो को शुरू करते हैं। भैया ये सिंगल वन शॉट वीडियो क्या है? अरे बहुत सिंपल सी बात है भैया, इस वन शॉट के बाद कोई और वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो चलो भैया शुरू करते हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करा जाएगा। इतने सारे टॉपिक, डरना थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है, हम सीधे कूद पड़ते हैं। कूद पड़ो भैया। क्या आ गया पहले? मेरा भारत महान, माय इंडिया। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है इंडियाज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। भैया ई का मतलब क्या हुआ? अरे बहुत आसान है बबुआ, ई का मतलब ई है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है इंडिया, इसमें ज्योग्राफी की बड़ी डाइवर्सिटी है। मतलब भैया, अरे भाई हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास प्लेटोज हैं, हमारे पास कोस्ट लाइन भी हैं, बीचेस हैं, क्या नहीं है हमारे देश के पास? तो जब इतना कुछ है, इतनी जियोग्राफी है, तो भैया उसको हम जरा समेट के पढ़ भी लें। इस पूरे चैप्टर में हम एक समरी लेंगे। क्या लेंगे? समरी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इस चैप्टर का एक एक टॉपिक अपने आप में एक किताब है दोस्तों। सबसे पहले हम हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया हिमालय क्या है? हिमालय तो खुद में भी एक पहाड़, एक किताब है अपनी। इसके बाद प्लेटो पढ़ेंगे, वो किताब है। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना अंदर नहीं घुसेंगे, हम केवल उतना पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जितना हमें नॉलेज होनी चाहिए। और मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मौज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो शुरुआत करते हैं। देखो भाई, ये है हमारा इंडिया, और इंडिया, बहुत गर्व से ये बात मैं कहना चाहूंगा, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है भैया। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कौन कौन आते हैं भैया? पाकिस्तान आते हैं, बांग्लादेश जी, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इतने सारे कंट्रीज मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता है। उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ही इंडिया की जो डाइवर्सिटी है। लिखते जाओ भैया। ज्योग्राफी पढ़ने का एक सीक्रेट बताऊं, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ता था तो मैं ये सोचता था यार बड़ी बोरिंग है भैया, ज्योग्राफी तो समझ ही नहीं आती, याद ही नहीं होती। हिस्ट्री तो बड़ी मजेदार है, सिविक्स में भी मजा ही आता है, इसमें नहीं आता, क्या करूं? मुझे मेरे जो मेंटोर थे उस समय, जिनसे मैं पढ़ता था, उन्होंने मुझे एक सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा बेटा, ज्योग्राफी जो है ना, वो मैथ्स की तरह होती है। कैसी होती है? मैंने कहा सर मैथ्स की तरह? कह रहे हाँ। कह रहे एक बात बता, 7 4 28 होता है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ये तुझे कैसे याद है? मैंने कहा पता नहीं सर, बचपन से पढ़ा, और 7 × 4 28 होता है, ये तो पता ही है। कह रहे भाई देख, होता है ये सबको पता है, पर तुझे याद इसलिए क्योंकि तूने इतनी बार उसको लिखा है। मतलब, तो उन्होंने बोला बेटा ज्योग्राफी कभी भी आप पढ़ने बैठो तो एक पेपर और एक पेन जरूर लेके बैठना, और जो जो टॉपिक्स हैं इसी तरीके से, जैसे मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, पीपीटी पे कन्वर्ट कर दिया है, ऐसे ही आप बनाना, और फिर देखो तुम्हारे मार्क्स एक भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो भैया जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, क्या है? जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, लिखो फटाफट लिखो। डाइवर्सिटी वो क्या करती है? वो अफेक्ट करती है, वो इंफ्लुएंस करती है क्लाइमेट को। किसको? मौसम को। कि भैया मौसम बड़ा बदलता है इस पूरे कॉन्टिनेंट में, और ये जो सारे इतने सारे देश हैं, इनमें बेहिसाब डाइवर्सिटी है भैया, हर तरह के लोग पाए जाते हैं कि नहीं? चलो भैया क्लियर हो गया, आगे बढ़ो भैया, इधर से बढ़ाते हैं आगे। चलो अब बात करते हैं हमारे इंडिया के 5 मेन फीचर हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। कितने? 5। कौन कौन से भैया? माउंटेन जोन है, फिर द प्लेन्स ऑफ द गंगा है, डेजर्ट रीजन है, सदर्न पेनिनसुला है, और आइलैंड है। यही 5 तो पढ़ेंगे आज। अरे यही 5 तो मेन टॉपिक हैं आज के, मैंने क्या समरी में लिख दिया। इन्हीं 5 को एक बार अच्छे समझ जाएंगे, हमारा हो जाएगा। इन्हीं में से किसी एक में से क्वेश्चन आएगा, तुम फट से लिख के आओगे पूरा बढ़िया, और नंबर पूरे। यही तो अपन को चाहिए। तो देखो भैया, यहां पे सारी चीजें हैं। ये हमारी हिमालय की रेंज है, ऊपर नॉर्थ में क्या है? हिमालय की रेंज है भैया।
मैप में देखते चलो तभी विजुलाइज कर पाओगे। ये हमारी हिमालय की रेंज है इधर इधर। फिर भैया ये नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये। फिर पेनिनसुलर प्लेटू है ये, इधर थार डेजर्ट है अपना। और क्या हो गया, ये कोस्ट लाइन है और ये हमारे आइलैंड है। ठीक है, दिख गए, कोई बात नहीं। नहीं भी अगर आपको लग रहा है कि भैया ये तो बहुत जल्दी बताया, अरे अभी और आगे बढ़ेंगे, एक एक करके इसको डिटेल में पकड़ेंगे। ठीक है, चलो जी चलो फटाफट आ जाओ। बात करते हैं इंडिया की नेचुरल बाउंड्री की। क्या है भैया इंडिया की नेचुरल बाउंड्री? देखो हम बना के दिखाते हैं। अभी देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये क्या है भैया? ये क्या है भैया? बताएगा कौन? मुझे बताएगा कमेंट में, फटाफट मुझे बताओ ये क्या है भैया? ये तो हिमालयाज है, अभी हमने देखा था। तो भैया देखो, नॉर्थ में हमारा, नॉर्थ में हमें जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन है? वो है हिमालय। हिमालय भैया, ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? अरे दुश्मन हम पे अटैक नहीं कर पाता। अरे हमारा जो नॉर्थ पोल है वहां से जो हवाएं आती हैं ठंडी ठंडी, वो भी क्या होती हैं, पर हम तक नहीं पहुंचती, प्रोटेक्ट हो जाते हैं हम हिमालय की वजह से। बहुत बढ़िया भैया। उसके बाद भैया और क्या है? देख बेटा, इधर आते हैं वेस्ट में। तो वेस्ट में ये क्या है पूरा? ये क्या है? ये भैया ये तो थार डेजर्ट है। इधर तो क्या है, राजस्थान में क्या है, जैसलमेर के पास डेजर्ट है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और ये पूरा क्या है? चल ठीक है, वो तो थार डेजर्ट है। क्या है ये? क्या है ये? अच्छा भैया, मैंने कुछ ऐसा सुना तो था कि इधर क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी। तो मैं क्या लिखूं? हाँ बेटा, वेरी गुड। इधर आपका क्या है? एक तो थार डेजर्ट है, थार, और उसके साथ आपका अरेबियन सी भी है इधर। अरेबियन सी लिखो भाई, ऐसे ही लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। और ये किधर है? ये आपका वेस्ट है भैया। ठीक है, इधर क्लियर हो गया। अब इधर बताओ भैया, ईस्ट में क्या है? अरे ईस्ट में भी बहुत दिखाते हैं बढ़िया। ईस्ट में देखो, इधर, इधर क्या है भैया? इधर तो अपना प्यारा प्यारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अगर आपको ये नाम नहीं भी याद, मैं ऐसे पूछ रहा हूं, ये तो पता ही होगा, पता ही होगा, बट कोई दिक्कत नहीं। कई बार ये नाम हम भूल जाते हैं, बट अगर आप आज मेरे साथ इसको एक पेन पेपर पे बनाओगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। एंड अगर आपको ये इंडिया का मैप बनाने में दिक्कत आती है तो अभी आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक। आप एक रोम्बस जानते हो, डायमंड, डायमंड, तो ऐसी शेप बना लो। कैसी? ऐसी शेप। ये आपके लिए इंडिया का इजी वर्जन है। अब आप इधर दिखा दो, यहां नॉर्थ में हिमालयाज है, वेस्ट में हमने थार और अरेबियन सी, अब ईस्ट और साउथ का रह गया है। ठीक है, तो ऐसे आप बना लो। ऐसी ट्रिक्स मैं आपको देता रहता हूं भैया, टेंशन मत लो। चलो, तो इधर भैया आपने क्या बताया था? हाँ याद आ गया मुझको। तो भैया इधर आपने क्या बताया था? बे ऑफ बंगाल। क्या? बे ऑफ बंगाल। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब तो भैया एक ही जगह बची। कौन सी जगह बची? साउथ बच गया भैया। साउथ में क्या? अरे साउथ में तो अपना प्यारा, अपना प्यारा भारत का महान इंडियन ओशन है भैया। क्या है इधर? इंडियन ओशन। तो कहां लिखे भैया? जगह ही नहीं बची, जगह ही नहीं बची। ऐसे कर दो, INGIAN, ओशन। तो आपने ध्यान से देखा कि भैया नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह हमारे पास नेचुरल बाउंड्रीज हैं। नॉर्थ में हिमालय है, क्या है? मेरे साथ बोलो भैया, मेरे साथ बोलो। नॉर्थ में क्या है? हिमालय है। साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। वेस्ट में क्या है? थार डेजर्ट और अरेबियन सी है। और इधर ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। अरे मेंशन तो करें, ये ईस्ट है और भैया ये हमारा प्यारा प्यारा साउथ है। ठीक है भैया, क्लियर हुआ? क्या करते हैं ये, क्या काम है इनका? भैया ये नेचुरल डिफाइन करते हैं कंट्री की लिमिट क्या है, कंट्री कहां तक है एग्जैक्टली। उसके अलावा भैया बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। भाई कहीं पहाड़ है, कहीं कोस्ट लाइन है, कहीं डेजर्ट है, तो अलग अलग तरह के क्या होंगे? लोग भी तो होंगे, तो लोग भी अलग अलग तरह के हैं। हाँ भैया, समझ में आ गया। चलो भैया अब बात करते हैं द ग्रेट हिमालयास की। भैया यहां पे कौन पाए जाते हैं दोस्तों? साधु संत वैसे पाए जाते हैं। यहां पे लोग सन्यास के लिए निकल जाते हैं। कोई कोई ऐसे होता है ना, कोई कहता है कि मैं सन्यास पे जा रहा हूं, अब मैं कुछ, मुझे मतलब नहीं, मोक्ष प्राप्त करने निकल रहा हूं। तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं हिमालय चले जा। अरे तू जा, हिमालय निकल जा। ठीक है, चलो दोस्तों, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर ज्योग्राफी को विजुअलाइज नहीं करिएगा तो समझ में नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? समझ में नहीं आएगी। तो यहां पे फोटो लाए हैं आपके लिए बढ़िया सुंदर। हिमालयन रेंज है कहां पे भैया? दिखाइए। अरे दिखाते हैं, देखो बहुत सुंदर है भैया। ये है हमारा प्यारा इंडिया, ये दिख रहा है इंडिया, पर पाकिस्तान भी दिख गया, मूड खराब हो गया। अफगानिस्तान है, नेपाल भी है, भूटान भी है, चाइना भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है। ठीक है,
तो अब आप देखें ये जो पहाड़ की रेंज है हिमालय की, हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है भैया। ऐसा गलती से सोच तो नहीं रहे थे? कमेंट में बताओ, सोच रहे थे? अरे हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है भाई, हिमालय एक बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी, बहुत 2500 किलोमीटर लंबी रेंज है। तो भैया यहां पाकिस्तान से शुरू होती है, ठीक है, पाकिस्तान से शुरू होती है, फिर अफगानिस्तान में जाती है होते हुए, फिर कहां, तीसरा इंडिया में आती है, चौथा नेपाल में जाती है, फिर चाइना में भी जाता है, फिर ये भूटान में भी जाता है। 6 देशों से होके निकलती है यहां पे, है ना। हमारे इंडिया में ये यहां पे है, कश्मीर वाले रीजन में। क्लियर हो गया? तो भैया चलो इसके बारे में तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, माइंड मैप है भैया। माइंड मैप से और बेहतर तरीका ही नहीं है ज्योग्राफी को पढ़ने का। बड़े बड़े नोट से याद नहीं होगी, ऐसे माइंड मैप से याद होगी। फटाफट बनाना शुरू करो। ऊपर हेडिंग डालिए, हिमालयाज इंडिया के माइटी माउंटेन रेंज। ये लिखना जरूरी नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने लिख दिया। आइए देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में। सबसे पहले भैया ये क्या है, ये क्या है, ये एक नेचुरल बैरियर है। अच्छा हाँ भैया, आपने बताया तो था कुछ बाउंड्री के बारे में। हाँ हाँ वही तो था, जो नेचुरल बाउंड्री की बात करी थी, ये वही है। क्या है? वही है कि ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड। तो कहां से कोल्ड विंड प्रोटेक्ट करते हैं? ठंडी हवाओं से और इन्वेजन से। दुश्मन अटैक ना कर दे भैया हम पे, दुश्मन का अटैक अब हम नहीं सह पाएंगे, तो क्या होगा, नॉर्थ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे कल्चर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। वो तो करते हैं भाई, वहां का कल्चर अलग है, वहां इतनी ठंड पड़ती है, लोग अलग रहते हैं, मोनास्ट्रीज वगैरह भी बहुत है हिमालयाज में। आइए बात करते हैं 6 देशों में। भैया ये तो बता दिया, इंडिया में है, नेपाल में है, भूटान में है, चाइना में, अफगानिस्तान में है। 2500 किलोमीटर लंबा है, ये लिख लेना। या अच्छा इधर भी ऐसे ही बना दूं, डब्बा बना दूं, अब ठीक है। टॉलेस्ट पीक कौन सी है भैया इसकी? माउंट एवरेस्ट। क्या माउंट एवरेस्ट? ये तो सब जानते हैं, कितना लंबा है ये नहीं जानते हैं भैया। 8849, ऑलमोस्ट 50, 8849 मीटर ये ऊंचा है ना। और कंचनजंगा 8586 मीटर ऊंचा है। ये सेकंड नंबर का है। नंबर 1 पे ये आता है क्लास में, नंबर 2 पे ये आता है। आप बताइए आपकी क्लास में नंबर 1 पे कौन आता है, या फिर आप ही आएंगे? सच सच बताना। रिवर सोर्स की बात करें तो भैया हाँ, ये जो हिमालय है इसमें क्या है भैया, रिवरों का सोर्स है। इतना ठंडा, इतना ग्लेशियर है, इतनी बर्फ जमी हुई है कि वो सालों साल भी बर्फ पिघलती है तो बड़ी बड़ी नदियां फॉर्म हो गई। तो देखो भैया, स्नो मेल्ट होती है और गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों को पानी पहुंचा देती है। और ये पानी काम कहां आता है? ड्रिंकिंग में, फार्मिंग में, इंडस्ट्रीज में। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया भैया। तो अब देखो और विजुलाइज करो। अब हमने देखा था कि हाँ भैया गंगा तो इतने बड़े हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। अब हिमालय जो है, गंगा नहीं, हिमालय जो है वो 3 पार्ट में भी डिवाइड है। कैसे भैया? देखो कैसे डिवाइड है। ये सबसे ऊपर वाला ये पहला है, इसको कहते हैं द ग्रेट हिमालय। कैसा ग्रेट? क्यों कहते होंगे? अभी दिमाग लगाओ, क्यों कहते होंगे ग्रेट? किसको कहते हैं? बड़ा होता है ना जो, उसको। सेकंड आता है फिर जिसे कहते हैं लेसर हिमालयास। और फिर सबसे नीचे जो आते हैं ये कौन से हैं? ये आउटर हैं। तो सबसे ऊपर वाला कौन हो गया भैया? लिख देते हैं आपके लिए। अभी ये मत पढ़ना है जो यहां लिखा है, ये सब मत पढ़ो, ठीक है। जो मैं लिखवा रहा हूं केवल वो पढ़ो। सबसे बाहर जो है वो कौन है भैया? वो कौन है? ग्रेट है। ये सबसे ऊपर है। एक्चुअली इसको बाहर मत बोलो, इसको बोलो ऊपर। इंडिया को देखो, इंडिया में सबसे ऊपर है ये, तो ग्रेट हो गया। फिर भैया इसके बाद जो बीच में है ये क्या है? लेसर है। सबसे ऊपर वाले से थोड़ा लेस है। और ये तो बिल्कुल बाहर बैठा भैया, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा भैया, तो इसको कह दिया भैया हमने आउटर, सबसे नीचे वाले को। क्लियर हुआ? अब इन ग्रेट, लेसर और आउटर के नाम भी हैं। क्या नाम है? देखो भैया, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। आपके यहां हाउस होते होंगे पक्का। भाई मेरे स्कूल में तो नहीं थे, बट हाँ मेरे एक ट्यूशन में फ्रेंड था, उसके स्कूल में ऐसे हाउस होते थे, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और एक अरावली। ये 4 हाउस होते थे। आप कौन से हाउस में हो मुझे ये बताओ कमेंट करके। चलो बेटा, हिमाद्री की बात करें तो ये वही है ग्रेटर, ये सबसे हाईएस्ट, ये सबसे बाहर है, ये ग्रेट है। इसमें सबसे ऊंचे पहाड़ होंगे भैया। कैसे होंगे? 8000 मीटर से ऊंचे वाले पहाड़ होंगे यहाँ। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 8000ers कहते हैं। 8000er बोले तो जहां पे 8000 मीटर से ऊंचे पहाड़ हो भैया, होंगे कि नहीं होंगे? फिर यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? बहुत ठंडा, एकदम बहुत कोल्ड है और हैबिटेबल भी नहीं है, कोई रह ही नहीं सकता। फिर हिमाचल आते हैं जिसको कहते हैं लेसर हिमालयास, क्योंकि थोड़े नीचे हैं, तो ये मॉडरेट हाइट के हैं, हिल स्टेशन है यहाँ बहुत सारे। तो भैया शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, ये जितने हैं ना,
मसूरी गए हो? मसूरी गए हो? मैं तो गया हूं, बहुत सुंदर है। ये सारे अच्छे अच्छे हिल स्टेशन इसी वाली रेंज में आते हैं और भैया बहुत हैबिटेबल है, सुंदर बायोडाइवर्सिटी, बहुत जानवर और लोग रहते हैं, बढ़िया। शिवालिक की बात करें भैया, अरे शिवालिक तो बिल्कुल बाहर है, आउटर है। ये क्या है? सबसे छोटी रेंज है, सबसे छोटी हाइट में सबसे छोटी है। डेंस, यहां तो घने घने जंगल हैं, लोग रहते हैं और ये सीधे जाके गंगा के जो प्लेन्स हैं, जो जमीन है जहां गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश दिल्ली के आसपास, वहां पे जाके मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। और इसको याद करने के लिए एक बढ़िया ट्रिक बताऊं तो वो ट्रिक है दोस्तों, अरे भैया चुप होने को क्यों बोलते हो? अरे चुप होने को नहीं बोल रहा हूं, ट्रिक है SHH, तो इसी को तो की स्पेलिंग बोलते हैं। तो S से शिवालिक, H से हिमाचल और H से हिमाद्री, याद रखना शिवालिक ऐसे बोलना तो याद रहेगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी है एक, यहाँ पे कई जानवर पाए जाते हैं और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। भैया ये कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है बेटा। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। बस इतना पता होना चाहिए तुम्हें इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल हो गया है दोस्तों खत्म। ओ हिमालय, अब बात करते हैं कि हिमालय आखिर बना तो बना कैसे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखो, आज से बहुत हजार साल पहले, 71 मिलियन साल पहले, इंडिया जो था एक बहुत बड़े लैंड का पार्ट था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। हमारा जो वर्ल्ड मैप है जैसा आज दिखता है, पहले वैसा नहीं दिखता था, अलग दिखता था। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। धीरे धीरे क्या हुआ? ड्रिफ्ट, वो इधर उधर शिफ्ट होना शुरू हुआ। वो ड्रिफ्ट हुआ नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ। यहां पे आपको इमेज भी दिख रही है, पहले ऐसे था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। फिर क्या हुआ? 50 मिलियन साल पहले वो जाके यहां पे ये जो यूरेशियन प्लेट है, तो प्लेट मतलब ये जमीन थी, पहले ये जमीन थी, इस जमीन में जा टकराया। क्या हुआ? कोलिजन हो गया। और जब कोलिजन हुआ तो लैंड क्रम्बल हो गया। क्रम्बल बोले तो भैया, क्रम्बल मतलब जमीन ऐसे थी, ऐसे आया और ऐसे जमीन उठ गई, क्रम्बल, ऐसे पहाड़ बन गए, है ना, पहाड़ बन गए। तो लैंड क्रम्बल हुआ जैसे कारपेट पे होता है, कभी कारपेट पे ऐसे करके दबाओगे तो वो ऐसे उठ जाता है बीच से पहाड़ की तरह। तो उसी से क्या बने? हिमालयाज बने। और ये हिमालय आज भी 5 मिलीमीटर हर साल बढ़ रहे हैं। तो यही कहानी है। फोटो देखो, इंडिया क्या था? ऐसा था, धीरे 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 ऊपर टकराया, ऊपर गया और इससे टकरा गया। और जब टकराया तो भैया यहां वाले पूरे रीजन में क्या बन गए? हिमालय के पहाड़ बन गए। यही कहानी है। अब देखो यहां पे आप विजुअलाइज करो, बहुत साल पहले ये क्या था? ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड। और ये यूरेशिया है। और इसके नाम पड़े कैसे? अरे बहुत सिंपल है, यूरोप और एशिया पहले जुड़ा हुआ था तो यूरेशिया, ठीक है। यहां तो बहुत ही कुछ था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका सब था। धीरे धीरे इंडिया यहां से टूटा और यहां आ गया, अफ्रीका यहां आ गया, देख रहे हो सब अलग अलग हो गए। ये सारे भाईचारे में थे, फिर इनका भाईचारा गया टूट, सब हो गए अलग अलग, ठीक है। तो क्लियर हो गया? ऐसे भैया हमारा हिमालयाज बना, बड़ा सिंपल था। अगला टॉपिक आ गया है दोस्तों, लद्दाख। यार मेरा बड़ा मन है एक बार लद्दाख जाना यार। स्पीति वैली, स्पीति वैली के जानते हो तुम लोग? बड़ा सुंदर है यार, एक बार जाना है, ठीक है। चलो लद्दाख की बात करते हैं, बहुत सुंदर है भाई। लद्दाख में जो लाइफस्टाइल, पहले तो है क्या लद्दाख? लद्दाख हमारे भारत का कोल्ड डेजर्ट है। क्या है भैया? कोल्ड डेजर्ट। हाँ जी, वहां पे क्या है? डेजर्ट किसे कहते हैं? डेजर्ट ऐसी जगह कहते हैं जहां कोई नहीं रहता, बहुत कम लोग रहते हैं, तो वो डेजर्ट है। ये कोल्ड डेजर्ट है, इतना ठंडा। यहां का टेम्परेचर 30 डिग्री से भी माइनस में नीचे चला जाता है, तो बहुत ठंडा हो गया। अब इंडिया में ही है लद्दाख। सिंपल लाइफस्टाइल है यहाँ की, कि लोग बड़े सिंपल रहते हैं। और लोग कुछ फेस्टिवल हैं जैसे लोसर और हेमी, इसको मनाते हैं। ये वहां के लोगों का फेस्टिवल है। कल्चर की बात करें तो भैया ये घर है कई मोनास्ट्रीज का, यहाँ पे बहुत मोनास्ट्रीज हुई हैं। रिच और यूनिक कल्चर है यहाँ का, बड़ा रिच कल्चर है। वाइल्ड लाइफ की बात करूं, यहाँ पे भी जानवर है भैया, यहाँ पे पेड़ हैं। तो देखो यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, इबेक्स पाया जाता है, तिब्बतियन एंटीलोप पाए जाते हैं। भैया इबेक्स क्या होता है? ऐसा, ये देखो, ये जंगली बकरी और भेड़ का मतलब जंगली जो होते हैं, ये इबेक्स ऐसा दिखता है, इसीलिए फोटो लेके आया हूं तुम्हारे लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद भैया बात करें तो यहां पे देखो, यहां पे बड़ा लिटिल रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है। लैंड बड़ा रॉकी है, पत्थर जैसा लैंड है। और डीप वैलीज हैं, यहाँ पे बहुत गहरी खाई है, सॉल्टी लेक है। और जैसे पैंगोंग सो, 3 इडियट्स पिक्चर किस किसने देखी है ना? तो 3 इडियट्स पिक्चर में जो लास्ट में फुनसुक वांगडू जहां खड़ा होता है ना, वो यही लद्दाख की ही एक लेक है। क्या है? लद्दाख की एक लेक है भैया। इसको मून लैंड भी कहा जाता है। मून लैंड क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि इसकी जो धरती है ना, इसका जो लैंड है, जब बर्फ हट जाती है तब देखो तो भैया एकदम मून, चांद जैसा लगता है। और ये कब होता है? ये कब बना था? जब इंडिया ने यूरेशिया को हिट किया था। वही ये हिमालय की स्टोरी है, सेम टू सेम।
और क्या बात करें, याक, यहाँ की जो लाइफ लाइन है भैया याक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका दूध भी यूज किया जाता है, इसका मीट भी यूज किया जाता है, इसकी वुल भी यूज की जाती है, इसका गोबर भी यूज होता है और ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया तो लद्दाख, आप सोचो कहां आप बड़े बड़े नोट्स पढ़ते, यहां पे आपको कुछ पॉइंटर, 1 2 3 4 5 6 पॉइंटर में लद्दाख के बारे में हर इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में आपको मिल गई। इतना अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, पेपर में इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता, है ना। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। चल बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द गंगेटिक प्लेन्स, अगला टॉपिक है हमारा गंगा के पास जो प्लेन्स हैं भैया। कौन से प्लेन्स? गंगा के पास। ये मेरा भारत महान, ये मेरा भारत महान, मैं भैया यहां कहीं रहता हूं, है ना, मैं यहां कहीं रहता हूं, शायद गलत हो गया, हाँ वैसे यही है, दिल्ली यही है, दिल्ली के थोड़ा आसपास ही रहता हूं दोस्तों मैं, देखो बता दिया मैंने। तो भैया यहां पे आप देखिए गंगा नदी बह रही है ना, गंगा नदी बह रही है यहां से, ये गंगा है, फिर गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना है, और आगे जाके ये बे ऑफ बंगाल में निकल रही है। चलो हमें ये तो पता चल गया भैया। अब ये जो पूरा एरिया है, इसके आसपास जो एकदम फर्टाइल लैंड है, एकदम प्यारा फर्टाइल लैंड है जहां भर भर के खेती होती है, इसी का नाम है बेटा गंगेटिक प्लेन्स। क्या है? गंगेटिक प्लेन। तो कहां पे है ये? साउथ में है, हिमालयाज के। तो हिमालय जहां थे उसके साउथ में, उसके जस्ट नीचे, इसको नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फ्लैट और फर्टाइल रीजन है। क्या है भैया? कोई पूछे गंगेटिक प्लेन क्या होता है, आप उसको बोलो कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा लार्ज, एक फ्लैट क्या है? फर्टाइल रीजन है, बहुत बड़ा फर्टाइल रीजन है। मेरे साथ बोलो, बहुत बड़ा फर्टाइल रीजन है। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल था। हाँ भैया सिंपल तो था। अब इसको लैंड जो है वो फर्टाइल है क्यों? इसका आंसर आप कॉमन सेंस से दे सकते हैं। जब हम खुद कह रहे हैं उसके नाम में गंगा है, गंगा क्या है? नदी है, और नदी में क्या आता है? पानी बहता है। देख रहे हो कॉमन सेंस से हम कैसे कहां पहुंचे हैं। तो गंगा नदी में जो पानी है, उसी पानी की वजह से क्या होता है? लैंड फर्टाइल हो जाता है। तो भैया गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सब यहीं बहती हैं। तो ये नदियां जो हैं अपने साथ मिनरल्स कैरी करती हैं जो स्ट्रेट हिमालय से आते हैं, क्योंकि ये नदियां हिमालय से आ रही हैं। नदियों का पानी, मैंने आपको क्या बताया था, हिमालय क्या है? इन नदियों का सोर्स है, पानी का सोर्स है। तो जब नदियों में पानी आ रहा है, क्या आ रहा है? जब नदियों में पानी आ रहा है तो वो मिनरल्स आ रहे हैं सीधे हिमालय से, और उसकी वजह से सॉइल जो है एकदम परफेक्ट हो गई है फार्मिंग के लिए। चकाचक, बढ़िया एकदम। चलो भैया आगे देखते हैं। व्हाट ग्रोज हियर, यहां पे क्या उगता है? क्या उगता है भैया? पीपल ग्रो अ लॉट ऑफ राइस एंड व्हीट। यहां के लोग क्या चावल और गेहूं उगाया करते हैं। क्या उगाते हैं? चावल और गेहूं। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन यहीं रहती है, हम भी यहीं रहते हैं। आप भी बताइए कौन कौन यहाँ गंगेटिक प्लेन में रहता है? दैट्स वाई इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड बाउल ऑफ इंडिया। भूलेंगे तो नहीं इसको, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्या? क्योंकि ये पूरे देश का पेट भरता है, सबसे ज्यादा यहीं पे एग्रीकल्चर है, सबसे ज्यादा यहीं पे खेत है, तो खाना है। भैया क्लियर हुआ? यहां तक एकदम चकाचक चल रहा है मामला। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अब आता है दोस्तों द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। पहले तो हमने पढ़ा था कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, अब हम पढ़ेंगे थार डेजर्ट, गर्म डेजर्ट। इसके बारे में आप बहुत कहानियां सुन चुके हैं। कहाँ है भैया? राजस्थान में है, थोड़ा गुजरात में भी फैला है, थोड़ा पंजाब में भी फैला है, थोड़ा हरियाणा में भी, पर मेनली भैया राजस्थान में जैसलमेर वाले रीजन में ही है सबसे प्रॉपर जो थार डेजर्ट है। बाकी सब जगह थोड़ा थोड़ा है। क्या है यहाँ पे भैया? यहाँ पे गोल्डन सैंड ड्यून होते हैं। देखने में देखो ऐसा नहीं लग रहा सोने के हैं, ऐसा नहीं लग रहा सोने के हैं, तो इससे क्या कहा जाएगा? गोल्डन सैंड ड्यून्स कहते हैं इनको। और रॉकी लैंड है भैया, जहां डेजर्ट होगा वहां कैसा होगा लैंड? रॉकी होगा, और वाइड, आसमान बहुत बड़ा लगता है। ड्यून्स जो हैं, ड्यून्स क्या होते हैं भैया? ड्यून्स क्या होते हैं? अरे ड्यून्स कुछ नहीं, मिट्टी के पहाड़, रेत के पहाड़ों को क्या कहते हैं? ड्यून्स कहते हैं। तो ये ड्यून्स 150 मीटर ऊंचे तक हो सकते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं क्योंकि हवाएं चलती हैं, और यहां पे दिन में बहुत गर्मी रहती है, रात में बहुत ठंडा हो जाता है। और पानी तो यहां है ही नहीं, पानी है ही नहीं। औरतें यहां पे बहुत बहुत दूर जाती हैं पानी इकट्ठा करने, पता नहीं आदमी क्यों नहीं जाते, ये तो कल्चर है वहां का, पर औरतें ही जाती हैं। लाइफ इन डेजर्ट की बात करें तो पीपल जो है, यहाँ के जो लोग हैं भैया, वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके का खाना खाते हैं, और कैमल का बहुत यूज करते हैं। ऊंट का बड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऊंट बहुत दिनों तक अपने खाने को पेट में भर लेता है, हम्प है ना उसके पास। और यहाँ के जो कैमल है भाई, वो पुष्कर मेला भी बड़ा पॉपुलर है, वहां पे लोग अपना अपना कैमल लेके आते हैं। ठीक है, तो ये था थार डेजर्ट के बारे में। थोड़ा और जान लेते हैं कि भैया
फेमस प्लेस कौन सी है यहाँ की? जैसलमेर बहुत पॉपुलर है भैया, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, क्या भूलोगे तो नहीं? गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता होगा? एक बार कॉमन सेंस से आइए दोस्तों दिमाग लगाते हैं, आइए दिमाग लगाते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो थार है वहां पे क्या पाए जाते हैं? वहां पे पाए जाते हैं गोल्डन सैंड ड्यून्स, ये तो सबको याद है, गोल्डन सैंड ड्यून्स, ये सबको याद है। हाँ भैया याद है, ठीक है बेटा, अगर ये याद है तो आगे तो तुम खुद ही लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा थार डेजर्ट जैसलमेर में है, तो इसीलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? इसका नाम ही रख दिया गोल्डन सिटी, यहीं से नाम पड़ा है गोल्डन सिटी। अच्छा भैया, अब कहानी जो है एकदम क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया बेटा। पानी की बहुत दिक्कतें, हाँ ये जो जैसलमेर है ना भैया, यहाँ पे एक फोर्ट है, ये किला है, क्या है ये? जैसलमेर का किला है दोस्तों ये, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन सकता है। देखो एमसीक्यू भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब क्लियर कर देंगे। वाटर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है भैया, पानी है ही नहीं, औरतें लंबे लंबे डिस्टेंस जाती है पानी लेने, और लोग बर्तन धोने के लिए सैंड का इस्तेमाल करते हैं, सैंड, मिट्टी से बर्तन धुलते हैं यहाँ पे, सोचो अलग सिस्टम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे टंका और कुंड का यूज किया जाता है कि कभी बारिश हो जाए तो उस पानी को हम वेस्ट ना होने दे भैया, इतना सा भी पानी आएगा तो उसको बचा लेंगे और हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना ही था थार डेजर्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों द अरावली हिल्स। तो भैया हमारे देश के सेंटर में भी एक प्यारे प्यारे से पहाड़ है, कहां पे? जयपुर के आसपास प्यारे प्यारे से पहाड़ है, पहाड़ नहीं है ये, हिल है, हिल। हिल क्या होता है भैया और पहाड़ क्या होता है? पहाड़ जो है ना भाई बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं पहाड़, और हिल्स जो है छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, उन पे आप चढ़ जाओगे आराम से, ऐसे पैदल तो नहीं चढ़ पाओगे, थक जाओगे, पर इतने तगड़े नहीं होते कि आप उन पे चढ़ना, साइकिल से भी चढ़ जाओगे, ऑटो चढ़ जाते हैं उस पे यार। अब ये जो अरावली के ना, ये कुछ खास है, क्यों भैया? इसलिए खास है क्योंकि ये पूरे दुनिया में सबसे पुराने हिल्स में से एक है, क्योंकि इनकी जो एज है वो है 2.5 बिलियन ईयर्स। कितना? 2.5 बिलियन, मतलब हिमालय भी अभी बने इसके सामने, बच्चा है इसके सामने हिमालय, ये दादू है हिमालय के। कौन है? दादू है हिमालय के। और ये कहां पे भैया? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। यहां पे आपको बताऊं, यहां पे भी राजस्थान में थोड़े ज्यादा है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसकी माउंट आबू है, जो कि कहां है? ऑब्वियसली आपके राजस्थान में है। और जिसके जो ज्यादातर हिल की रेंज है वो 300 से 900 मीटर के बीच में लाया करती है, हिल्स इतने ही होते हैं। सोचो ये 300 से 900 मीटर है, और वहां पे हमारे माउंट एवरेस्ट जी सीधे 8000 मीटर थे, कितना ऊंचा हो गया। और ये कैसे काम करता है? एक बैरियर का काम करता है कि थार डेजर्ट में जो सैंड है ना, थार डेजर्ट में जो सैंड है भैया, वो उड़ उड़ के ईस्ट की तरफ ना चली जाए, है ना, ईस्ट की तरफ ना चली जाए, तो ये पहाड़ काम करते, पहाड़ आगे नहीं आने देते भैया। ये बहुत रिच है, यहाँ पे बहुत मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, ये सारी चीजें बहुत है, बहुत है। यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं अरावली में, मिनरल्स। और क्योंकि क्यों पाए जाते होंगे भैया? 8000 कितना, 2.5 बिलियन साल पुराना ये वो है हिल्स, तो यहाँ पे तो मिनरल्स बन ही गए होंगे। क्योंकि मिनरल्स बनते किससे हैं भैया? बनते किससे हैं? जब पेड़ पौधे जानवर मर जाते हैं और वो सालों साल कई मिलियन ईयर्स तक डिकम्पोज होते हैं, तब उनसे मिनरल्स बनते हैं, तब उनसे ऑयल बनता है ना। तो इसी तरीके से यहां पे बहुत हमको मिनरल्स मिलते हैं। और क्या भैया? क्लियर हो गया। अब बात करते हैं द पेनिनसुलर प्लेटो की। भैया ये हमारे देश का एक मेजर पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, ये देखिए कितना बड़ा है पेनिनसुलर प्लेटो। भैया इसका नाम बता दो यार, मैं छोटा था तुम्हारे बराबर था, मुझको ये पेनिनसुलर प्लेटो बड़ा पता नहीं क्यों कंफ्यूजिंग लगता था, पता नहीं क्यों लगता था, कुछ है नहीं, कुछ है। आज मैं तुम्हारी वो दिक्कत सॉल्व कर दूंगा, अगर एक बच्चे के साथ भी हो रही है तो एकदम क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले भैया ये समझो कि पेनिनसुला किसे कहते हैं, ये वर्ड आया कहां से? मुझे लगता है मेरे टीचर ने ये नहीं समझाया था, इसीलिए मैं कंफ्यूज होगा। अच्छी स्पेलिंग, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे भैया, पेनिनसुला। व्हाट डज इट मीन भैया? व्हाट डज इट मीन? इसका बहुत सिंपल मतलब है बेटा कि क्या, पेनिनसुला मतलब लैंड, एक ऐसा लैंड विच इज सराउंडेड बाय। हो सकता है आप में से काफी बच्चों को पता हो, आपको भैया तो यार आप तो बड़े कैसे आप लल्लू लल्लू चीजें सिखा रहे हो। अरे कोई बात नहीं, सबको थोड़ी पता है, हम एक रिवाइज कर लेते हैं। लैंड सराउंडेड बाय वाटर, तो जो लैंड का हर तरफ, ऑलमोस्ट हर तरफ से पानी से घिरा होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं बेटा पेनिनसुला, है ना, उसी को कहते हैं पेनिनसुला। इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे कॉर्नर में खिसका देते हैं ताकि हमें
पेनिनसुला का मतलब हम भूल ना जाएं। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से, क्या अब हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटो की। तो पेनिनसुलर मतलब कि भैया यहां पे देखो, इधर भी पानी 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 पानी, ऑलमोस्ट तीन तरफ पानी है, इधर भी पानी, नीचे भी पानी, उधर भी पानी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पेनिनसुला। अब इतना बड़ा रीजन में क्या है, ये प्लेटो रीजन है। प्लेटो क्या है, जमीन से थोड़ा उठा हुआ, नॉर्मल लैंड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ तो प्लेटो है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया पेनिनसुलर प्लेटो, कि भैया पानी है हर तरफ तो पेनिनसुला, और ये प्लेटो है तो प्लेटो, तो पेनिनसुलर प्लेटो, ऐसे इसका नाम पड़ा। अब इसके बारे में आइए जानते हैं क्या है ये। ट्रायंगुलर प्लेटो है, कहां पे, सेंट्रल और सदर्न इंडिया में, सेंटर में भी है और साउथ में भी है। तो होता क्या है प्लेटो, भैया एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है जहां पे बड़े स्टीप स्लोप होते हैं, तो ऐसा होगा, फिर एकदम से स्टीप, एकदम ऐसे गहराई होगी, और फिर यहां पे नॉर्मल जमीन है, तो इसीलिए कहते हैं स्टीप स्लोप। अब भैया तीन तरफ से घिरा हुआ, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशन, ये तो वही सेम है जो हमारे इंडिया के बाउंड्रीज भी हैं, नेचुरल बाउंड्रीज हैं। अब और देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में बढ़िया चीज क्या है, कि इसके लेफ्ट और राइट में क्या है, घाट है। घाट मतलब भैया, घाट मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखना, यहां ध्यान एकदम ध्यान से देखो, ये रीजन देख रहे हो, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, ये हमारी कोस्ट लाइन है भैया, यहां पे बीच है, बीच ही बीच है ना, पानी है यहां पे, ओशन है। तो ये वाला जो एरिया है पूरा कोस्ट लाइन से जुड़ा वाला एरिया, ये वाला, इनको कहते हैं बेटा घाट। ये कौन सा घाट होगा, ये ईस्टर्न घाट है क्योंकि ईस्ट में है। ये कौन सा घाट होगा, ये वेस्टर्न घाट है क्योंकि ये वेस्ट में है। तो यहां से यहां तक वेस्टर्न, यहां से यहां तक ईस्टर्न, तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। अब घाट्स की कुछ खास बात होगी जो हम पढ़ेंगे भी, बट बेसिक ये है कि सोचो, जब यहां पे नदियां थी, जब यहां नदियां थी तो लैंड इतना फर्टाइल हो गया कि ये रीजन पूरे इंडिया का पेट भर पा रहा है, पूरे इंडिया का। यहां तो पूरा का पूरा ओशन ही आ गया, यहां पूरा ओशन आ गया, तो सोचो यहां कितने पेड़ पौधे, कितनी फर्टाइल लैंड और कितना अच्छी डाइवर्सिटी होगी। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए अगला टॉपिक समझो कि भैया यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में है और लार्ज फ्लैट लैंड है, इसमें बड़ी रिवर, हाँ इसके बीच में रिवर देख लो भैया, गोदावरी बहती है, कृष्णा बहती है, कावेरी बहती है, नर्मदा, तप्ती, ये सारी साउथ की रिवर्स हैं और ये इसी प्लेटो रीजन में बहती हैं। और ये रिवर जो है ये फार्मिंग को, फैक्ट्रीज को और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सपोर्ट करती हैं, इनके बिना ये काम नहीं हो पाएंगे। रिच और रिसोर्स है भैया, यहां पे बहुत मिनरल्स हैं, बहुत फॉरेस्ट है, बहुत फर्टाइल लैंड है, और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इतना प्लेटो में, प्लेटो फेमस है, प्लेटोज फेमस हैं दोस्तों, किस लिए, मिनरल्स में बड़े रिच होते हैं प्लेटो, मिनरल्स बहुत होते हैं, ये उनकी एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहां पे भी बहुत है, तो इसीलिए ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बड़ी जरूरत है इसकी। चलो भैया क्लियर हुआ, तो आगे बढ़े। अगला टॉपिक पेनिनसुलर प्लेटो की ट्राइबल लाइफ। यहां पे हमारे इंडिया के सबसे पॉपुलर जो ट्राइब्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि संथाल, फिर गोंद, बैग, भील और कोरकू, ये सब कौन है, ये सब हमारे यहाँ के ट्राइब हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, और इनके अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, और ये कहां बहुत ज्यादा नेचर से कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। और वाटरफॉल की बात करें तो भैया यहां पे बड़े सुंदर सुंदर वाटरफॉल है, उनमें से बहुत सुंदर है पेरिये कैनाल। ये देखिए दोस्तों, ये फोटो जो आपको दिख रहा है ये पेरिये कैनाल का है, और ये बहुत सुंदर है, हजारों लोग यहाँ पे हर साल जाते हैं, और ये पानी का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी। और ये भी याद रखना कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या है, यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज, और यहां पे रेयर एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। मैंने बोला था वहां पे जहां ओशन आ गया वहां इस लेवल की डाइवर्सिटी होगी कि अनोखे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते होंगे जो और कहीं नहीं पाए जाते, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडिया की अमेजिंग कोस्ट लाइन की। हमारे देश में बड़ी अमेजिंग कोस्ट लाइंस हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तरफ हमारी वेस्ट की कोस्ट लाइन है, वेस्टर्न घाट्स हैं जिससे जुड़े हुए, एक तरफ हमारी ईस्ट की कोस्ट लाइन है, ईस्टर्न पहाड़ है, ओ पहाड़ कह दिया, ईस्टर्न घाट, भैया क्या घाट, समझे। चलो भैया देखो, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब भैया जहां पे ओशन आ जाता है, जहां पे भैया ओशन आ जाता है, तो भैया ये पूरा जो रीजन है, क्योंकि यहां पूरे में क्या है, ओशन ही तो है भैया, पूरे में ओशन है, तो इसको कहते हैं कोस्ट लाइन। कितनी लंबी है, 7,500 किलोमीटर लंबी, 7,500, मतलब भैया हिमालय पर्वत को 3 बार, हिमालय की पूरी रेंज को 3 बार ऐड कर दो
तब इतनी बड़ी हमारी कोस्ट लाइन है। हिमालय की हाइट वो क्या थी, रेंज कितनी, 2500 किलोमीटर थी, ये 7500 किलोमीटर है। यहां पे बहुत सारे बीच हैं, रॉकी पहाड़, क्लिफ्स हैं, फॉरेस्ट है, कोरल रीफ्स हैं, बहुत कुछ है। और डेल्टास भी हैं। डेल्टा क्या होता है भैया, डेल्टा समझ लो। डेल्टा एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म होता है जो कि तब बनता है व्हेन रिवर डिपॉजिट सेडिमेंट एट देयर माउथ मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो भैया यहां से नदी आ रही है, क्या आ रही है, यहां से नदी आ रही है। अब नदी में क्या है, बहुत सारे सेडिमेंट, सेडिमेंट मतलब भैया छोटे 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 पार्टिकल्स, छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं। वो क्या हो रहे हैं, यहां पे थोड़े थोड़े रुक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, ये ओशन है, ये सी है, यहां सी में नदी मिलने वाली है, तो क्या नदी फैल जाती है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कैसे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं जहां पे पानी फाइनली सी से मिल रहा है, इनको कहते हैं माउथ। ये सब क्या है, ये माउथ्स हैं। तो माउथ भी होते हैं। यहां पे लेक बन गई, देखो छोटी सी एक। यहां पे ये जो ब्राउन आपको एक्स्ट्रा एरिया दिख रहा है, ये सेडिमेंट डिपॉजिट है। डिपॉजिट, अरे भैया सेडिमेंट जो पानी में आए वो वहीं रह गए, पानी बह गया, सेडिमेंट वहीं रह गए, पानी बह गया आगे और वो वहीं सूख गए और वो लैंड बड़ा फर्टाइल हो गया, बड़ा फर्टाइल हो जाता है लैंड। तो इसे कहते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। चलो अब बात करेंगे पहले वेस्ट कोस्ट की। वेस्ट कोस्ट की जो कि कहां से है, गुजरात से लेके केरला तक जाता है, गुजरात से केरला तक जाता है वेस्ट कोस्ट। तो भैया यहां पे जो रिवर्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट से फॉर्म होती हैं, विद द नर्मदा एंड तप्ती बीइंग द लार्जेस्ट। तो यहां पे जो बड़ी रिवर जिनका नाम आपको पता होना चाहिए वो है नर्मदा और तप्ती। भैया इधर ही क्या है, इधर ही क्या है, ये वाला रीजन क्या है पूरा, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और यहीं से नदियां निकलती है, नर्मदा तप्ती। यहां पे बहुत सारे पोर्ट हैं, क्या है भैया, पोर्ट हैं यहां बहुत सारे, आपके लिए बढ़िया सा। हाँ तो भैया यहां पे पोर्ट है और सिटी है, जैसे कि मुंबई। मुंबई क्या है भैया, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, क्या है, भारत की फाइनेंशियल सेंटर है। और कई सालों से ये पोर्ट एक्टिव है, हजारों सालों से यहां पे जो पोर्ट है, पोर्ट क्या होता है, जहां पे शिप आते हैं, है ना, जहां पे शिप्स आते हैं उसी को क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। ठीक है, पोर्ट कहते हैं। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब दूसरी है हमारी गंगा से कन्याकुमारी, गंगा का डेल्टा है यहां पे भैया पूरा, ये देख रहे हो आप, इधर गंगा का डेल्टा है, यहां से शुरू होती है और नीचे कहां, कन्याकुमारी एकदम नीचे साउथ मोस्ट पॉइंट तक जाती है। ये है हमारा ईस्ट कोस्ट। और यहां पे क्या है, वाइड प्लेन्स हैं, यहां बहुत प्लेन है और डेल्टा है, रिवर जैसे। यहां की रिवर देख लो भैया, इंपॉर्टेंट आ गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है इनके डेल्टाज यहां देखने को मिलते हैं, नदियां भी यही हैं। और चिलिका लेक और पुलिकत लेक यहां की बहुत पॉपुलर है। क्या, चिलिका लेक और पुलिकत लेक, ये नाम आपको भूलना नहीं है। क्लियर हुआ, देख लो यहां पे आपको पूरा ऐसे दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, ये वाले पूरे रीजन में हमारे क्या है, ईस्टर्न घाट्स हैं। क्या है, ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे, गंगेटिक डेल्टा, गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक। बहुत बढ़िया भैया। अब बात करते हैं इंडियन आइलैंड्स की। किनकी, इंडियन आइलैंड्स की। तो हमारे देश में दो पॉपुलर आइलैंड्स हैं, एक तो है भैया लक्षद्वीप आइलैंड, एक तरफ कौन है, अंडमान आइलैंड। इन दोनों को चलो डिटेल में अच्छे से समझते हैं। देखो पहला आता है अंडमान। अंडमान है कहां, ये हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में यहां इतनी दूर, इंडिया से इतनी दूर जाके यहां पे आता है अंडमान, और उसके साथ निकोबार। तो भैया एक नहीं है, ये दो ग्रुप है, ये अंडमान है, ये निकोबार है, ये अंडमान है, ये निकोबार है। तो इन दोनों को साथ में कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये क्या है भैया, यहां पे 500 से ज्यादा वॉल्केनिक आइलैंड है, छोटे 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 छोटे। होम है कई कोरल रीफ, बीच, जंगल, एंशिएंट ट्राइब यहां पाए जाते हैं, है ना। कई सारे यहां पे जंगल हैं, इस एरिया में कई जंगल हैं, कई ट्राइब्स रहते हैं, है ना। और बैरन आइलैंड हैज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो विच समटाइम इरप्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पे लिख लो अपने रफ कॉपी में इसको लिखो कहीं पे कि जो बैरन, अरे ये क्या है, कि जो भैया बैरन आइलैंड है वो इकलौता इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है भैया। वो अभी भी फट जाता है, उसके अंदर लावा है, पट 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 फट जाता है वो कभी भी। और इसकी लोकेशन जो है बड़ी स्ट्रेटेजिक है। सोच के देखो, इंडिया से इतना दूर है पर इंडिया का पार्ट है, इंडिया से इतना दूर है पर इंडिया का पार्ट है। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड मैप है ना, ये वर्ल्ड मैप है। यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, बट समझो इंडिया से दूर है, तो इसके अब इंडिया के कंट्रोल तो है यहाँ पे, क्योंकि भाई इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया यहाँ रह के आसपास के पूरे रीजन पे
है ना, यहां रह के आसपास के पूरे रीजन पे इंडिया अपनी नेवी से नजर रख सकती है। भैया हम पे कोई अटैक तो नहीं करने वाला, तो पूरा नजर रख सकती है। ये हो गया दोस्तों अंडमान। अब बात करें लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप क्या एक आर्कीपेलागो है। अरे भैया ये आर्कीपेलागो ये कहां से वर्ड नया निकाल के लाए हो? आर्कीपेलागो, अरे कहा होता है ये आर्कीपेलागो? अरे कुछ नहीं होता, सिंपल है। आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि हमारा कौन था? अंडमान भी था भैया। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लिख लो भैया, वरना भूल जाओगे। और पेपर में अगर तुमने ये लिख दिया तो टीचर तो रुक ही नहीं पाएगी तुम्हें नंबर देने से। भैया वो सोचेगी कहां से नया वर्ड सीख के आया लड़का, आर्कीपेलागो। क्या बात है। 36 कोरल आइलैंड्स हैं नियर केरला, नॉट ऑल इनहैबिटेड। भैया सब में रहना नहीं है, सब में लोग नहीं रह पाते। इतने सारे 36 आइलैंड है छोटे छोटे, इन सबको नाम दिया लक्षद्वीप। और यहाँ पे फिशिंग और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बड़ा सपोर्ट होता है। अभी रिसेंटली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ गए थे और उन्होंने पब्लिसिटी करी थी कि आप लोग कहाँ स्विट्जरलैंड वगैरह जा रहे हैं, यहाँ आया करिए, बहुत सुंदर है। और एक्चुअली में बहुत सुंदर है यार, बहुत ज्यादा ही सुंदर है ना। चलो अब बात करते हैं भैया डेल्टा इन द बंगाल एंड सुंदरबन। तो मैंने बात करी थी डेल्टा की, डेल्टा आपको तभी समझा दिया था, उसकी थोड़ी मैंने भूमिका बनाई, कहानी बनाई, क्योंकि मुझे यहां पे आपको इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा और वेस्ट बंगाल में, इसको समझाना है। देखो भैया इंडिया जो है वो यहां तक है, ये इंडिया की आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, ये इंडिया की लाइन है, ऐसा इंडिया आता है। इंडिया से जस्ट कॉर्नर में कौन जुड़ा है, बांग्लादेश जुड़ा है, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश और इंडिया, एक्चुअली इंडिया की जो लाइन है वो यहां गलत हो गई, अरे आजा, हाँ इंडिया की जो लाइन है वो ऐसे ऐसे आ रही है, ये ठीक है, और इधर बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश है। इस वाले इंडिया और बांग्लादेश का जो भाईचारा है, जो बॉर्डर है, यहां पे बनता है वर्ल्ड का बहुत बड़ा पॉपुलर डेल्टा जिसको कहते हैं सुंदरबन। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है बहुत बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा इसका नाम है। सोच रहे हो कितना बड़ा है, कि भैया बांग्लादेश का बहुत मेजर पार्ट है, ये इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट है। तो सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा का, ब्रह्मपुत्र का और उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं सबसे जो डेल्टा बनता है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनता है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, होनी ही थी भैया, इतनी जरूरी है, दो देशों का बड़ा सा डेल्टा है तो होगी। और ये जो डेल्टा है यहाँ पे मैनग्रोव्स और रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मैनग्रोव्स भी ऐसे वो होते हैं प्लांट्स जो कि भैया आसानी से नहीं, बहुत घने जंगलों में होते हैं। और मैनग्रोव्स और रॉयल बंगाल टाइगर तो हमारे देश में बहुत गिनती के बच्चे हैं, वो भी यहीं पाया जाता है। तो भैया यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, यहाँ की जो फॉरेस्ट है बहुत घने हैं, यहाँ आज भी असली जंगल है, लोग नहीं रहते ज्यादा। चलो भैया अब बात करते हैं लास्ट, द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है ना, 7 सिस्टर स्टेट्स, वहां पे भी कुछ पहाड़ है इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भैया ये। अगर ये नाम याद हो गया तो टेंशन मत लेना, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। गारो, खासी और जंतिया। कौन से? गारो हिल, खासी हिल और जंतिया हिल्स, इनसे सवाल आ सकता है। ये किस लिए पॉपुलर है भैया? क्योंकि यहां पे बहुत लश ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है, बेहिसाब बारिश होती है। इनफैक्ट बहुत सबसे ज्यादा बारिश होने वाले रीजन भी यहीं पे है, और वाटरफॉल भी यहां पे बहुत है। हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड जो है वो यहीं होती है ना। हाईएस्ट रेनफॉल, इस जगह का नाम क्या है, इस जहां पे हाईएस्ट होती है, मॉयसिनराम, है ना, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, मॉय MAW ले लेते हैं, SYNRAM। एक बार स्पेलिंग बेटा कंफर्म कर लेना, बट ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं। मॉयसिनराम एक यहाँ पे जगह है जहां सबसे ज्यादा वर्ल्ड की बारिश ही होती रहती है। वहां पे फॉरेस्ट बहुत है, वाइल्ड लाइफ है, बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत बढ़िया लैंड है यहाँ के। एक और है मॉयलिनोंग, या ये इसको हटा दो एंड इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो। ये जो मॉयलिनोंग है ये गांव एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है कि भैया ये ईस्ट खासी हिल्स में पड़ता है और ये वर्ल्ड का क्लीनेस्ट, कहां का, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, सबसे साफ गांव है ये। और इसके अलावा यहां पे शार्डसूक माइसियम, क्या शार्डसूक माइसियम एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, इसलिए नेचर के लिए, नेचर के लिए। भाई हमारे यहाँ नॉर्थ वगैरह में तो सारे फेस्टिवल कैसे होते हैं, भगवान जी से रिलेटेड हैं, कि भगवान जब अयोध्या से वापस आए तो हमने दिवाली मनाई, जब रावण को मारा तो दर्शन क्या हमने
अरे क्या दशहरा मनाया, लेकिन यहां पे नेचर के लिए इन्होंने क्या फेस्टिवल्स बनाए हैं कि हमारा नेचर के लिए इन्होंने शार्डसूक माइसियम नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं। तो भैया आई होप इसी के साथ आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, एक एक टॉपिक चुन चुन के क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे फीडबैक जरूर देना इस चीज का। और ऐसी ही अमेजिंग क्लास में हम लोग दोस्तों मिलते रहेंगे। एक एक चीज हमने आज यहां पे मजे से डिस्कस करी कि नहीं, ऐसे ही मजे के साथ ही हम पूरे साल आपके साथ रहेंगे, पूरे साल, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो अगर मजा आया तो भैया कमेंट में मुझे आदि भैया ओपी अगर दिख जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों ने यहां तक वीडियो देखी है। एंड ये मेरे प्यारे स्पेशल बच्चे हैं जिन्होंने यहां तक वीडियो देखी कि भैया आदि भैया ओपी, इनको पता है हमारा सीक्रेट कोड है, तो हमारा भाईचारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही खुश रहिए, मस्ती करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय एंड जय हिंद।